अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब लोग खैर आफियत से होंगे और बहुत ही खुश और आबाद होंगे और मज़े में होंगे। ये जो है वनीला केक का स्पंज मैंने तैयार किया था, तो सोचा आप लोग के साथ भी शेयर करूँ। देखिए कितना सॉफ्ट और ज़बरदस्त किस्म का ये बना है। पूरे केक को ही मैंने उठा के जो है इस तरह किया, तो ये ज़बरदस्त किस्म का सॉफ्ट सा। और देखिए आप, बाज़ार जैसा बना था बिल्कुल। इसके लिए जो है हम लोगों ने मैदा लिया था 2/3 कप जो होता है, तकरीबन 10.5 चमचे। केक बनाने के लिए हम लोगों ने लिया है 2/3 कप मैदा। अगर आप लोग के पास मेजरिंग कप नहीं है तो ये 10.5 चमचे जो होते हैं नॉर्मली, उतने हमने इसमें मैदा डाला है। और हमने इसमें डाला है आधा कप जो है चीनी। आधा कप चीनी में 8 चमचे जो है वो, अगर आपके पास मेजरिंग कप नहीं है तो 8 चमचे चीनी और डालेंगे इसमें। देखिए इस पे लिखा हुआ है 8, वो ब्लैक कलर का है तो सही दिख नहीं रहा इसमें वीडियो में। तो ये जो है आधा कप जो है 8 चमचे जो होते हैं टेबल स्पून बड़े वाले। ये देखें आधा कप 8 चमचे जो है। और हम लोगों ने इसमें ऑयल डाला है 1/4 कप। तो 1/4 कप में हमारे पास जो है 4 टेबल स्पून जो है 1/4 कप में होते हैं। तो हम लोगों ने इसमें 1 चमचा हमने भर के इसमें बेकिंग पाउडर डाला है। और 1 पिंच जो होती है 1/4 टेबल स्पून हमने इसमें बेकिंग सोडा डाला है। 2 अंडे डाले हैं। और इसमें हम दही यूज़ करेंगे, वो भी 1/4 कप ही यूज़ करेंगे। अभी मैंने इसमें ऑयल डाला हुआ था तो इस वजह से। अब हम लोगों ने ब्लेंडर लिया है, 2 हम इसमें अंडे डालेंगे। आप लोगों ने अगर जब भी केक बनाना हो तो सारी चीज़ों को आप लोगों ने रूम टेम्परेचर पे रखना है। फ्रिज से निकली हुई चीज़ों को आपने नहीं बनाना, क्योंकि फिर उससे जो है फूलता नहीं है केक ना। तो आप लोगों ने इसमें 2 अंडे रूम टेम्परेचर के रखे हुए, फिर इसे आप आधा 1 घंटा पहले निकाल के आप किचन में रख दें। फिर हमने इसमें ऑयल डाला है 1/4 कप जो होता है। चीनी हम लोगों ने डाली है इसमें। और 2/3 कप हमने इसमें मैदा लिया है। अब ये देखेंगे मैंने इसमें दही यूज़ की है। दही भी रूम टेम्परेचर की हो आपके पास, 1 घंटा आधा घंटा पहले निकाल के आप किचन में रख दें। गर्मी है आजकल तो 1/4 कप जितना हमने ऑयल लिया है इतनी हमने दही ली है। अब जो है सारे हमारे पास जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं हम उसमें डालेंगे, उनको सबको जो हम छान लेंगे। तो इसमें मैदा, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा हम लोगों ने डाला है 1/4 टेबल स्पून। और बेकिंग पाउडर हमने 1 टेबल स्पून डाला है। मैदा हमने 2/3 कप लिया था। इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने छान लिया है। अब सारी इन सब चीज़ों को हम डाल देंगे ब्लेंडर में। ये देखें 1 टेबल स्पून जो है हमने भर के हमने इसमें डाला है वनीला एसेंस। वनीला एसेंस जो है कि अंडे की स्मेल भी ख़त्म करेगा और बहुत अच्छा बिल्कुल बाज़ार जैसा इसका टेस्ट आएगा। ये देखें मैंने इसको सबको ब्लेंड कर लिया है, तो इसका ऐसा टेक्सचर आया है। अब हम लोग जो है मोल्ड लेंगे जिसमें हम केक को बनाएंगे। अगर आपके पास नहीं है तो कोई भी आपके पास इसमें बर्फ़ जमाते हैं, स्टील का होता है या देगची वगैरह, जिसमें भी आपने बनाना है उसमें पहले ऑयल लगा लें ब्रश की मदद से और फिर उसमें मैदा छिड़क के इस तरह कर लें। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो, अगर बटर पेपर है तो आप इसके नीचे लगा लें, और अगर नहीं है तो सिंपल आप मैदा और तेल से इस तरह कर लें। अब सारे मिक्सचर को हम इसमें डाल देंगे। देखें अच्छे से साफ़ करने के बाद हमने इसको सारे को डाल दिया है।
देखिए इसमें बबल से बन रहे हैं, इसीलिए हम इसको टैप करेंगे अच्छे अच्छे, ताकि जो है इसके सारे बबल्स ख़त्म हो जाए। कुकर में मैं बनाती हूँ, कुकर में बिल्कुल ओवन जैसा बनता है। तो अगर आप लोगों के पास कुकर पुराना है तो आप बेकिंग के लिए रख लें, अदरवाइज़ काला नहीं होता, साफ़ हो ही जाता है। तो जो है आप इस तरह उसको प्री हीट कर लें 10 मिनट के लिए। ये नमक डाल के ना, नमक से ये होता है कि जो है केक अच्छा सा बेक हो जाता है, स्मेल वगैरह भी कोई नहीं होती। इसको 10 मिनट के लिए प्री हीट किया हमने। बस अब इसको हम लोग रखने के से पहले एक दफ़ा अच्छे से दोबारा टैप कर देंगे कि जितने भी बबल्स हैं वो सब ख़त्म हो जाए। बस अब देखें कुकर को मैंने बंद कर दिया है। पूरे 45 मिनट्स आप टाइम देख के रखें, बिल्कुल लो मीडियम हीट पे, जितने पे हम चावल रखते हैं इस हीट पे बिल्कुल परफेक्ट। देखें माशाल्लाह हमारा केक डबल हो के पूरा, देखें आप उसमें आ गया मोल्ड में, इतना ज़्यादा माशाल्लाह हमारा केक फूला है। थोड़ी देर इसको ठंडा करना है आपने, 1 घंटा फ्रिज में रख दें। ये देखें ज़बरदस्त सा माशाल्लाह हमारा केक रेडी है। ये देखें देखें माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म का केक हमारा रेडी हो गया है। ये बैक साइड है, ये फ्रंट साइड देखें हम, कितना सॉफ्ट और ज़बरदस्त किस्म का बना है। अगर आप लोगों को रेसिपी अच्छी लगे तो काइंडली लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। अब देखें मैं आपको काट के भी दिखाती हूँ कि देखें इतना ज़बरदस्त सा ये सॉफ्ट और बेहतरीन सा बना है। बेकरी वाले भी इसी तरह बनाते हैं, बस क्रीम वगैरह आप इसमें लगा दें अगर आपने लगानी है तो। और अगर चाय के साथ इसको सर्व करना है मेहमानों के लिए तो बेस्ट है। देखें कितना ज़बरदस्त बना है। अगर आपके पास मेजरिंग कप नहीं है तो आप अपने घर के कप को 2/3 कर लें और आधा कर लें, उसी के 4 हिस्से बना लें, उसी के 2 हिस्से बना के आराम से आप उससे भी घर के उससे भी बना सकते हैं। नहीं तो मैंने आपको बताया कि 2/3 कप में 10.5 स्पून टेबल स्पून बड़े वाले जो होते हैं वो मैदा होता है। तो जो है आप लोग इस तरह भी कर सकते हैं सिंपली। अगर रेसिपी अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ताकि मैं और इसी तरह अच्छी अच्छी वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर करूं। थैंक यू सो मच। ओके, अल्लाह हाफिज़।